हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे फिल्मी कपल डायरीज के इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि कैसे हम जंगल के ट्रैक के लिए निकले थे और हमारी टीम में करीबन 7 से 8 लोग थे। अब ये एपिसोड और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि जैसे जैसे हम जंगल के अंदर घुसते हैं असली ट्रैकिंग तो यही शुरू होती है दोस्तों। वाव त्याचं हे बघ ना टेक्स्चर टेक्स्चर किती वाटतं आय थिंक टेक्स्चर कॅन बी ऑल्सो किरण किरण दोस्तों, आपने देखा ही होगा जंगल में कोई क्लियर रास्ता नहीं था, ना फुटपाथ ना पगडंडी, बस कच्ची मिट्टी और स्लीपरी पत्थर, कभी कांटों वाले झाड़। लेकिन इसी बीच हमें बहुत कुछ खूबसूरत चीजें दिखाई दी। चलो दिखाते हैं। ऊन आहे का इथं पण हे जंगला मडील गेला दोस्तों, ये ट्रैक डिफिकल्ट तो है लेकिन हर स्टेप वर्थ इट लग रहा है। कभी कभी थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि ये जंगल ना काफी टेंस है, लेकिन एक्साइटमेंट उतनी ही ज्यादा है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे भुइनीम कहते हैं। अगर किसी का बुखार उतर नहीं रहा हो तो इस पत्तों का काढ़ा पिलाया जाता है। ट्रैक करते हुए हमें ऐसे औषधि युक्त पौधे भी दिखाई दे रहे हैं जिसका इस्तेमाल कई बीमारियों में किया जाता है। तिसरा प्रकार काय आहे? अजून एक होता मला नाव आठवत म्हणजे ऍसिडला पिण्यात प्लस पॅन्ट बॅग दे अश्विनी बॅग काढ हे बाय यार काय तर होते अशी दोन हाताने पकडून घ्यायची आमची जिरवल्याबाबत धन्यवाद। तो दोस्तों, जिस गुफा को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, कम से कम 6-7 किलोमीटर का ट्रैक है ये। हम लोग 6-7 किलोमीटर अंदर जाएंगे, फिर देखेंगे। उसके बाद और नेक्स्ट गुफा है उसके आगे भी, तो पता नहीं वो दूसरी जो नेक्स्ट गुफा है वो देख पाएंगे या नहीं। बट अभी तो कोशिश है कि पहले यहाँ पहुँचा जाए। थोड़ा सा लेट हो गया हम लोग। माझ्या बॅग मध्ये 4 लिटर पाणी आहे। अरे बाप रे। 5 लिटर पाणी नाही बाबा माझं काही भीतीच नाही आहे। तर माझ्या घड्याळीत मी ट्रेकिंग चालू करून म्हणजे निदान तिथे हो। दोस्तों, इस घने जंगल में ना बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी और रास्ते का ना अचानक से गायब हो जाना, सब कुछ मिलकर जैसे एक एडवेंचरस और एक चैलेंज दोनों भी बन रहा था। चलते चलते कभी अचानक से टूटी हुई पेड़ की शाखाएं, कहीं फिसलते हुए पत्थर और सिर पे इतनी तेज धूप दोस्तों, जिसने हमें सच में बहुत थका दिया था। फिर हमने सोचा अब बहुत हो गया भाई, अब चाहिए लंच ब्रेक। ठीक है प्याज। ठीक है जैसे दुनिया को दोस्तों, सबसे मजेदार पता है बातें क्या रही? किसी ने कुछ ना कुछ अलग अलग घर से लाया था। किसी के पास पराठे थे तो किसी के पास पुलाव, किसी ने स्नैक्स लाया था तो किसी ने मिठाई। सबने अपने अपने खाने को एक दूसरे के साथ शेयर किया, बातें की और हंसते हंसते हमने अपना लंच खत्म किया। इतनी थकान के बावजूद भी माहौल इतना अच्छा रहा ना दोस्तों कि लंच और भी मजेदार लगने लगा। तभी हमारे गाइड ने हमें आवाज दी और कहने लगे कि यही खाना खाते हुए बैठोगे या गुफाएं भी देखने के लिए जाओगे। तो फटक से हम सब लोगों ने रैप अप किया
और निकल पड़े हमारे रास्ते। गोंडणी करू हाँ धानोरा आम्ही रोहिणी देत चाललो. चांगलं आहे. गाइस, हम अभी उस जगह पहुंच गए हैं जिसका मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। ये गुफाएं कई हजार साल पुरानी बताई जाती है। यहाँ पेंटिंग्स भी मिली है गाइस, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी की है। सच मानो तो इतिहास को इतने करीब से देखने का एक अलग ही मजा है। हे बघ दादा वर किती वरती आहे ते. आता एवढ्या हाईट वर तर कोणाचा हात नाही पोहोचू शकत मॉडर्न याच्यात. अच्छा ये है ना ही आहे तर नाही ओरिजिनल आहे. इव्हन इथे पण आहे काहीतरी, पण ते मिटलं गेलंय. चला चला मग जाऊ. काय ना काय बेकार आहे काय प्रवीण बाजूला हो. त्याला हे म्हणतात. इथे पण ना वरती असेच लाल लाल दगड आहेत ते लोखंडाचे पण. खरपाचा दगड आहे पूर्ण. हे कशासाठी छिद्र बनवतात? दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ASI का मतलब क्या है। तो ASI का मतलब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि भारत की पुरानी ऐतिहासिक चीजों को ढूंढने, बचाने और उनका अध्ययन करने वाली सरकारी संस्था है। निघत नाही आहे ड्रेस मध्ये. हे आहे वटवागुळ. स्पॅडी देखिए, स्पैडी दादा से पूछते हैं, दादा और कितना दूर है? वही तो मैंने ये किया. स्पैडी ये लो, अभी पकड़ो. पकड़ तो 2 मिनट. तू नको पडू. ये हाँ दोस्तों, हम चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे। हमारे गाइड ने हमें तभी बताया कि 4:30 बजे तक जंगल से बाहर निकलना ज़रूरी है, वरना 6:30 के बाद अंधेरा हो जाता है और फिर जंगल में अटकने का पूरा खतरा बना रहता है। सच में इतना घना जंगल था, शाम होते ही कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था हमें। तभी हमें चलते चलते और एक गुफा दिखाई दी, जिसमें बहुत सारे चित्र दिखाई दिए हमें। सच मानो ना दोस्तों, इतिहास को इतने करीब से देखने का मजा कुछ और ही है। त्या साइड ए दिव्या हॉस्टी आहे का? स्पॅडीचा पण आता डोळा आहे. देखते देखते दोस्तों, किसी को यहाँ पर हाथी, हाथी की पूंछ, हाथी की आंखें, सांप, ऐसी कुछ कुछ पेंटिंग्स दिखाई दी है यहाँ पर। काय आहे ते? हत्ती वाटते मला. गाइस, उन ड्राइंग्स को देखकर ना जेन्युइनली गूज बम्स आने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम टाइम ट्रैवल करके उस एरा में पहुंच गए हो। बहुत ही प्यारे पेंटिंग्स थे गाइस, अभी मैं बता नहीं पा रही हूँ, बट एक्चुअली इतने फेंट हो चुके थे ना वो, कि इतना क्लियर अभी कैमरा में नहीं, फिर भी आप देख रहे होंगे, भी देखिए। और भी कुछ है यहाँ पे पेंटिंग्स, कहीं कहीं कछुआ है, कहीं ये देखिए। एक्चुअली उतना ये समझ में नहीं आएगा, ये देखिए, ये जो दिखा रहे हैं ना, ये बहुत ही प्यारे पेंटिंग्स थे। और ये भी है ना
हे मिटलेले आहे. अरे तिथं नाव पण आहे समोर. काय नाव आहे इथं? इधर आहे. आहे ना? येस. हे बघा. हे महत्वाचं आहे कारण एवढं बर्डन कोण घेत बसून. अगर रील बनवलं पागल. मग जाता जाता काही केली होतो. दोस्तों, जंगल से बाहर निकलते निकलते हमारे गाइड ने हमें और एक गुफा दिखाई, जो कि कोई ऐसी वैसी गुफा नहीं थी, वो थी शेर की गुफा। यू कांट बिलीव, मैं उस शेर की गुफा के अंदर थोड़ा सा अंदर गई, बट सब लोग मुझे बहुत डांट रहे थे, इसलिए मैं बाहर आ गई। बट सच कहूँ ना तो बहुत ही बहुत डर लग रहा था मुझे। बट बहुत अंदर थी वो गुफा, बहुत डीप थी। सोचिए दोस्तों, 25,000 साल पहले की पेंटिंग है ये। पहले के इंसान वॉल पर अपनी लाइफ, एनिमल और सिंबल पेंट करते थे। ये सिर्फ पेंटिंग ही नहीं है, आर्ट ही नहीं है ये हमारी हिस्ट्री की एक लाइव कहानी है। हा दगड पण याच्या खाली पण असू शकते काही म्हणजे. तिथं काय विशेषता आहे म्हणजे आपल्याला वरती आहे का ते? काय आहे तिथे? हा कुक्कुटचा आहे ना. कुकुचा पटकन इकडे गेलो. असं बघ. दोस्तों, अब हम निकल ही रहे थे, तब जाके पता चला कि हमारे आधे लोग कहीं और ही फंस गए हैं। हम देख रहे तो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। आवाज़ आ रही थी, बट रास्ते में कोई नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि हम 5 लोग अलग और 4 लोग कहीं और फंस गए थे। गाइस, ये थी हमारी जर्नी। आई होप आपको ये छोटा सा जर्नी पसंद आया होगा, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।